कि पंख है नहीं, लेकिन पक्षी को उड़ करके जाना है अपने स्थान पर, लेकिन वो कैसे जाए, पंख नहीं है महाराज। लेकिन नारद जी हमारे गुरु जी हैं। गुरु के वचन प्रतीति न जेहि, सपन हो सुख सिद्धि सुलभ न तेहि। माता पार्वती कहती है कि यदि गुरु के वचनों पर किसी को विश्वास नहीं है तो जागृत अवस्था में कौन कहे सपने में भी उसे सुख नहीं मिलेगा। लोग सपने में दुख पाते हैं कि नहीं? बिल्कुल पाते हैं। कभी कभी हम सपना देखते हैं कि सो रहे हैं, अचानक एक जंगल में पहुंच गए हैं। सपने में हमारा शरीर तो पड़ा है, लेकिन हम ही सपना देख रहे हैं कि जंगल पे पहुंच गए, एक शेर आया और हमको पकड़ लिया और लेकर के भागा, चीर फाड़ रहा है। उसी समय हमारी आंख खुल गई और हम देखे पसीने पसीने हो गए। फिर जान में जान आए कि हे भगवान, शेर से बच गए। जबकि वो बात कहाँ की थी? सपने में भी लोग कभी कभी ऐसे डूबने लगते हैं कि बड़ी, हमने सुना कई लोगों से कि आज सपने में डूब रहे थे, बहुत परेशान हो गए सपने में। तो सपने में संकट परे की सोई। तो जो स्वप्न की बात है, माता पार्वती भी कहती कि सपने में सुख, भगवान की कृपा होगी तो स्वप्न भी दुख में नहीं होगा। जागृत की कौन कहे। तो इस तरह से जब माता पार्वती ने कहा कि अरे तुम शंकर के लिए तपस्या कर रहे हैं? हाँ हाँ, हमारे गुरुदेव ने कहा है। कहा अरे महादेव अवगुण भवन और विष्णु सकल गुण धाम, जहि कर मन रम जाहि जहि, सोते ही सन काम। क्या कहा? महादेव अवकुल भवन। कार्य उस बौरे नंगे आदमी के लिए जिसके घर नहीं है, द्वार नहीं है। अरे नारद जी के वचन को मानकर तुम तपस्या कर रहे हो। नारद का अपना घर तो बसा नहीं, और तुम्हारा क्या बसाएंगे? नारद सिख जे सुने ही नर नारी, जो भी सुनते हैं अरे उनका तो घर द्वार सब उजड़ जाता है। उनकी बात सत्य ना मानो। बौरे बर ही लाग तप की ना। अरे बौरे भर के लिए तुम्हें तपस्या करा रहे, जो पागल आदमी है। अरे पागल के साथ में तो ऐसे ही कोई विवाह नहीं करेगा, तपस्या की कौन करे? और तुमसे तो पागल आदमी के लिए तपस्या करा रहे। लेकिन गुरु के वचनों पर विश्वास। आप कथा सुनकर जाएंगे, बहुत लोग कहेंगे अरे जाने दो राम, कथा सुनने से क्या हो। वो आपको भटकाएंगे, वो आपको कहेंगे अरे क्या होता है, परंतु आपका अटल विश्वास होना चाहिए। अचल विश्वास नहीं, हमने जो सुना है वो सत्य और उसी पर विश्वास। तो कहा महादेव अवगुण भवन। माता पार्वती सुनकर बोली कि हम जानते हैं कि भोलेनाथ आपके अनुसार यद्यपि वो अवगुण के भवन है, घर है, उनमें बहुत सारे दुर्गुण है, लेकिन विष्णु सभी गुणों के धाम है, कोई बात नहीं है। शंकर जी का घर कहाँ है? कैलाश में। कैसा? कैलाश में कितनी सर्दी होती है, कहाँ जा पाएगा? गंगोत्री यमुनोत्री में इस समय कोई हालत देख ले। तो कैलाश के शिखर पर ऐसी जगह जहाँ हमेशा ठंडी ठंडी हवाएं चलेंगी, बर्फीली हवाएं, बर्फ ढका हुआ कैलाश, वहाँ कोई सुख सुविधा नहीं है। और यहाँ नीचे रहते हैं तो भी भीख मांग भव खाए, भिक्षा मांगते। माता पार्वती ने कहा कि बहुत बढ़िया, भीख मांग कर खाते हैं। अरे आदमी अपने घर में एक दिन में 2 तरह की सब्जी बनाएगा, एक समय में दाल बनाएगा, 2 तरह की सब्जी बनाएगा, एक कुछ बढ़िया हलवा खीर बना लेगा, कचौड़ी पूरी बना लेगा। लेकिन शंकर जी घर घर से भीख मांगेंगे तो हमें तो तरह तरह के एक दिन में व्यंजन मिलेंगे। सकारात्मकता देखना है आपको, तो विपरीतता में भी अनुकूलता है। किस तरह से भटका रहे हैं, सप्तऋषि परीक्षा ले रहे हैं। अरे घर तो है नहीं उनके, शमशान में रहते हैं।
अरे बढ़िया है, चीन में, जापान में, नेपाल में, भूटान में, अमेरिका में, भारत में, सब जगह कौन सा गांव है, कौन सा देश है जहाँ शमशान ना हो। लोग 1-2 फ्लैट बना लेंगे, 2-4 मकान खरीद लेंगे, लेकिन हमारा घर तो हर देश में, हर नगर में है, हर गांव में है, हर मोहल्ले में है, हर घर में है। ये हमारी सकारात्मक सोच। लोग कहेंगे अरे क्या इस काम को कर रहे हो, इसमें कुछ धरा है, वो आपकी बढ़ती नहीं देख पाएंगे। और आप जिस पर चल पड़े हो उस पर चलो, विश्वास मानकर प्रभु आपका मंगल करेंगे। माता पार्वती हम सबको यही संदेश दे रही हैं। और अंत में बोली कि अगर आपकी बहुत विवाह ही कराने की इच्छा है तो इस संसार में बहुत सी कुंवारी कन्याएं हैं अभी, उनका जाकर मुनिश्रेष्ठ आप विवाह कराइए। कहा जन्म कोटि लगी रगरी हमारी, बरम संग न तरह कुंवारी। इस जन्म का कौन करे, कहे जन्म जन्म, ये जन्म तपस्या अगर आपने की और अगर शंकर मान लो आकाशवाणी हो गई नहीं आए तो अगले जन्म करें, फिर अगले जन्म। माता पार्वती ने कहा फिर अगले जन्म कब तक करेंगी? माता पार्वती ने कहा जन्म जन्म शिव पद। एक जन्म के लिए नहीं, हमने तो जन्म जन्म अब शिव की हो गई, शिव के लिए ये बरम संभ, अगर शिव मिलेंगे तो विवाह करूंगी, अन्यथा मैं कुमारी ही रह जाऊंगी। ऐसा दृढ़ विश्वास, और विश्वास ही तो शिव है। बट विश्वास अचल निज धर्म, अपने धर्म में, अपने कर्तव्य कर्म में विश्वास होना ही तो भगवान की कथा है, भगवत प्रेम है और भक्ति है। जब ऐसी बात को सप्त ऋषियों ने सुना तो कहा तुम माया भगवान शिव, सकल जगत पितु मात, अनाय चरण सिर मुनि चले, पुनि पुनि हर सतगा। कहा आप जगदम्बा है और शिव जगत के पिता है, और बार बार चरणों में प्रणाम किया। और इधर भगवान शिव प्रतीक्षा कर रहे हैं, सप्त ऋषि आए। पता चले कि पार्वती परीक्षा में पास हुई कि फेल। और जब सप्त ऋषियों ने आकर के कहा बहुरी सप्त ऋषि शिव पही आए, कथा उमा के सकल जब सुनाई, तब फिर भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हो गए और उसी समय ध्यान लगा दिया। इससे पहले गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि देवता देखो, हो सकता है समय पर आपका काम ना करें। कुछ लोग ग्रह के भरोसे बैठे रहते हैं, ये पूजा वो पूजा, वो पूजा वो पूजा, लेकिन हमने 99% देखा पूजा सफल नहीं हो पाती। क्यों? यही कलिकाल न साधन दूजा, अजोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा, राम ही सुमरिया गाई राम ही संतत सुनिया, राम गुण ग्राम ही। सतयुग में ध्यान का युग था, त्रेता में यज्ञ का युग था, द्वापर में पूजा का था, और कलयुग में भगवान का नाम है, भगवान की कथा है। राम ही सुमरी और गाई राम, संतत सुनिए राम गुण राम। इसके अतिरिक्त पवित्र करने वाला दूसरा कोई कलिकाल में साधन है। बोले मापति महादेव की। भगवान शंकर ध्यान करने लगे। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं एक दैत्य हुआ जिसका नाम है तारकासुर। तारकासुर नामक दैत्य हुआ और उसने अपने भुजाओं के बल पर देवताओं को जीत लिया। अब देवता और असुर लोग समझते हैं कि उस काल में ही असुर थे, ऐसा लोगों का मानना है कि त्रेता में है थे और द्वापर में थे, सतयुग में थे। सतयुग में हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष आदि दैत्य, और त्रेता में रावण इत्यादि, और द्वापर में कंस आदि। ऐसा नहीं है। अगर आप गीता का अध्ययन करोगे तो 16वां अध्याय जो है गीता का, वो दैवासुर, देव असुर नामक उसका दैवासुर संपत्ति
विभाग योग नाम 16वां अध्याय। 16वां अध्याय का नाम है देव और असुर, जिसमें सत्य अधिक बोलने की क्षमता हो, वो कौन है? देवता। जिसमें क्रोध कम आता हो, वो कौन है? हमने कहा खत्म हो गया, ऐसा कोई हो ही नहीं सकता, ऐसा कोई हो ही नहीं सकता। कहकर हृदय क्रोध नहीं रहा, ऐसा तुलसीदास जी ने चैलेंज किया कि कौन ऐसा है मृगलोचन के नयन अस सर को अस लाग न जाए। चैलेंज करे, कौन ऐसा कोई हो तो बताओ। भले हम अपने को लोग साधु घोषित करें, संत घोषित करें, लेकिन कौन है? तुलसीदास जी कहते हैं ऐसा कौन है? कोई है? इसका मतलब का कोई नहीं है, लेकिन जिसे कम क्रोध आता हो, काम भी धर्म के अनुकूल हो, धर्म के अनुकूल। 4 पुरुषार्थ है भैया, धर्म अर्थ काम मोक्ष। इन चारों को पुरुषार्थ बताया गया, लेकिन किसके पीछे है? सब धर्म के पीछे। यहाँ तक मोक्ष भी किसके पीछे है? धर्म के पीछे। किसी चीज की मनाही नहीं है, धर्म के अनुकूल आप अर्थ माने कमाओ, धर्म के अनुकूल। काम सेवन धर्म के अनुकूल, और मोक्ष अगर आप इन दोनों को जो बीच के हैं इनको धर्म के अनुकूल करते रहोगे तो आपको अलग से कुछ मोक्ष के लिए करना ही नहीं है, वो तो स्वतः आपको मिल ही जाएगा। और नहीं तो अगर आप भगवान के भक्त हैं तो भक्ति आपको प्राप्त होगी, मोक्ष की अभिलाषा तो मोक्ष प्राप्त होगा। तो जो असुर कौन है? जिसमें क्रोध अधिक है, लोभ अधिक है। लोभ पास जहि घर न बंधाया, सो नर तुम समान रघुराया। लोभ किसको नहीं ग्रस्ता? चिंता सापिन को नहीं खाया, को जग जाहि न व्यापी माया। कीट मनोरथ दार शरीरा, जहि न लाग गुण को अस धीरा। मतलब कौन है? तुलसीदास जी कहते हैं कोई नहीं। लेकिन अगर किसी में बहुत लोग बात क्रोध करते हैं। एक आदमी गया, एक आदमी सज्जन दुकान वाला बैठा, बड़ा प्यासा आदमी था, वो भिक्षुक था। कहा बाबूजी, हाँ बताओ क्या है? लोग ऐसे ही बोलते हैं, छोटे आदमी तो है, क्या है? पानी पिला दो बाबूजी, एक गिलास ठंडा। यही मिला तुम्हें? यही पानी पीना है? बाबूजी प्यास लगी है, अब बहुत दूर जाना है। बात को कहा बाबूजी आप बैठ जाओ, बैठ, अभी आदमी आएगा पिलाएगा। कहा बाबूजी थोड़ी देर के लिए आप ही आदमी बन जाइए, आप ही आदमी बन जाइए और पानी पिला दीजिए। और नाराज हो रहा। हम अपने को इतना बड़ा मान लेते हैं कि हम आदमी बन ही नहीं पाते, पशु ही बने रहते हैं। तो आदमी बनना सीखना है कथा से। और जब तारकासुर में चर्चा करें दैत्य कौन है, उस समय तारकासुर हुआ, लेकिन अब तो हमारे हृदय में भी देवता और दानव हमारे शरीर में निवास करते हैं। और जब देवता होते हैं माने अच्छी बातें होती हैं, प्रेम होता है, दया है, क्षमा है, तो देव निवास कर रहे हैं, देव स्वरूप हमारा है। लेकिन अधिक काम, अधिक क्रोध, अधिक लोभ, अधिक दंभ, तो समझो कि फिर हम कौन है? असुर। बोले सियावर रामचंद्र की। आइए प्रभु के चरण में प्रणाम करते हुए फिर कथा को आगे ले चलते हैं। भगवान शिव के विवाह की कथा आप सभी श्रवण करेंगे। कल श्री राम जी का जन्म होना है, क्योंकि कथा 7 दिन की है। वैसे तो राम कथा 9 दिन की होती है, क्योंकि नवान पारायण कहा जाता है। 7 दिन में बड़ा मुश्किल है, और समय पर लोग आए और सुने भी। तो नवान पारायण कम से कम एक पारायण की कथा, और उत्तर कांड में तो वक्ता जा ही नहीं पाता, जाने तो कुछ ही सुना पाता, उसके बाद समय भी इतना नहीं रहता, और उसमें भजन भी सुनाना है, कुछ अपना भी विचार, कुछ यहाँ का वहाँ का सब मिल करके। तो आइए प्रभु के चरण कमल में प्रणाम करते हुए कथा आगे बढ़ाते हैं हम सभी। सारे जग को ये माया जो है सभी को नचा रही है, सारे जग को रही नचाए,
हरि माया जादूगरनी सारे जग को रही नचाए। हरि माया जादूगरनी सारे जग को रही नचाए। यह माया जादूगरनी सारे जग को रही नचाए। यह माया जादूगरनी हरि माया जादूगरनी हरि माया जादूगरनी हरि माया जादूगरनी हरि माया जादूगरनी सारे जग को रही नचाए। हरि माया जादूगरनी सारे जग को रही नचाए। यह माया जादूगरनी सारे जग को रही नचाए। यह माया जादूगरनी कोई अब कोई पार न पावे ये सबको नाच नचावे। अब कोई पार न पावे ना सबको नाच नचावे। कोई आपको पार न पावे ये सबको नाच नचावे। दुनिया को पार न पावे ना सबको नाच नचावे। सारे जग को सारे जग को रही उलझाए। हरि माया जादूगरनी सारे जग को रही उलझाए। यह माया जादूगरनी सारे जग को रही नचाए। यह माया जादूगरनी जय हो क्या कहते हैं तुलसीदास शिव विरंच को मोह है और वही इस वक्त में ब्रह्मा शंकर भी भूले नारद का मन भी डोले। ब्रह्मा शंकर भी भूले नारद का मन भी डोले। नारद का मन भी डोले। ब्रह्मा शंकर भी भूले नारद का मन भी डोले। नारद का मन डोले। ये सबको रही फसाए। हरि माया जादूगरनी ये सबको रही फसाए। यह माया जादूगरनी सबको रही फसाए। यह माया जादूगरनी
रही नचाए माया जादूगरनी सरजग को रही नचाए माया जादूगरनी माया जादूगरनी माया जादूगरनी। बोलो उमापति महादेव की जय हो राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। तो तारकासुर नामक असुर हुआ। भगवान शंकर इधर समाधि में चले गए। उसने बड़ी तपस्या की और ये वर प्राप्त किया कि हमें शंभु शिव के पुत्र के अतिरिक्त और कोई न मार पाए। और शंकर जी चूंकि ध्यान में चले गए हैं, उसको सारी कथा अभी पता नहीं है और विवाह भगवान शंकर का हुआ नहीं है। अब विवाह हो तब पुत्र पैदा हो, तब तारकासुर का वध हो। सारे देवता कंदरा गुफा में जाकर के छिप गए। हिम्मत करके कुछ आए और ब्रह्मा जी से अपनी व्यथा सुनाई। ब्रह्मा जी ने कहा कि यदि काम शंकर जी को जाकर जगाए, फिर हम प्रार्थना करेंगे शंकर जी से और वो विवाह कर लेंगे, तब उनका पुत्र जो होगा उससे तारकासुर का वध होगा। काम को बुलाया गया, काम आया। तो काम ने जब ये सब बात सुनी कि हमें शंकर को जगाने जाना, तो घबरा गया। जहाँ राम तहाँ काम नहीं, और जहाँ काम नहीं राम, और तुलसी कबहू की रही सकहीं, रवि रजनी एक ठाम। कहा जहाँ राम है वहाँ काम नहीं, और जहाँ काम है वहाँ राम नहीं। और शंकर के हृदय में कौन है? श्री राम। और भगवान शंकर का एक नेत्र सूर्य है, एक चंद्र है और बीच का अग्नि। अब अग्नि के समक्ष काम कैसे जाए जहाँ राम हृदय में विराजमान है? लेकिन उसने कहा परहित लागी तजहि जे देहि, संतत संत प्रशंसहि तेहि। जो दूसरे के काम आ जाए उसी का मानो शरीर धारण करना सफल हुआ, वैसे ही ये मरेगा शरीर। तो कामदेव काम की सब निंदा करते हैं, परंतु आज जो काम करने जा रहा है काम, उस काम की करते हैं सब सराहना। क्यों? काम ने कहा यह शरीर तो नष्ट हो ही जाएगा, परहित लागी तजहि जे देहि, और संतत संत प्रशंसहि तेहि। दूसरे के काम के लिए हम काम आ पाए, इससे बढ़कर और क्या। लेकिन हमारा स्वभाव कि दूसरे का काम ना बने, हम इसी में लगे पड़े। अपना काम लोग कम नहीं पा रहे, दूसरे का काम बिगड़े कैसे, इसी में उनका ज्यादा सर। लेकिन आज काम ये जानते हुए कहता है जा रहा हूं तो लौट के जल्दी आना। सारे देवताओं ने, ब्रह्मा जी ने कहा, कह रहा है मुझे जाते हुए तो देख पा रहे हो, लेकिन आते हुए नहीं देख पाओगे। मैं जानता हूं कि शंकर के समक्ष जाकर मेरा कुछ क्या होने वाला, मैं तो भस्म हो जाऊंगा, लेकिन फिर भी देवताओं के मैं काम आ रहा हूँ। इससे बढ़कर परमार्थ के लिए आज मेरा जीवन समाप्त होगा और आज मैं काम होकर के भी राम के काम आऊंगा। इससे बड़ा मेरे जीवन का और अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। जब काम गया, देखा शंकर भगवान तपस्या में लीन है। काम बड़ा परेशान हुआ, सब प्रकार से जगाने की कोशिश की, फिर कहाँ बैठा काम। सौरभ पल्लव मदन बिलोका, भयो को कंप्यो त्रैलोका, तब शिवती शरणयन
उघारा चितवत काम भयो जरि छारा। काम कहाँ जाकर बैठा? सौरभ। माने सौरभ का मतलब क्या होता है? आम का पेड़। और काम कहाँ छिपा हुआ है? आम में ही तो है, आम लोगों में ही तो छिपा है काम। काम आम में छिपा है और काम आम में ही जाकर के पत्तों में छिप गया। कुछ बस नहीं चला तो 5 बाण निकाले और भगवान शंकर के हृदय में संधान करके मार दिया कामदेव ने। भगवान शंकर ने ज्यों ही देखा कि 5 बाण हमारे हृदय में जहाँ राम विराजमान है, जैसे ही नेत्र खोला, काम जल करके आम के पत्तों के बीच में भस्म हो गया। और जब काम भस्म हो गया तो सारे देवता और दुखी हुए कि वो काम ही नहीं है तो शंकर जी विवाह काहे के लिए करेंगे? काम ही समाप्त हो गए तो विवाह क्यों? बिना काम के कोई विवाह कहाँ करता है? निष्काम होकर तो शंकर जी के लिए, लेकिन उनके हृदय में तो राम है। तब शिव तीसर नयन उघारा। 5 बाण कौन से? शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। आंखें कहाँ भाग रही है? कोई अच्छा सा चित्र दिख जाए उसी को देखने के लिए नेत्र लालायित। कान आधुनिक युग के गाने सुनने के लिए, संगीत सुनने के लिए, काम के वचन सुनने के लिए कानों को आनंद सुख मिलता है। और शब्द कोई बढ़िया मीठी बात कह दे, लगता है वाह जीवन तो यही है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, रसना, रसना। राम रस पीले तू हरी रसना और रस नाही नाही हरी रसना। तो इस जीवा से जिससे नाम लेना चाहिए, लोग स्वाद के पीछे मरे जा रहे हैं। शादियों में देखो कैसा बना है, किसने बनाया है, कोई नहीं, खाने पे से जुटे हैं, उसी को प्राथमिकता दे रहे हैं। लेकिन विचार करो कहां तक, कितने सेकंड तक, मुश्किल से 30-40 सेकंड तक स्वाद रहता है, फिर खत्म। यहीं तक है, फिर यहाँ से तेरा काम खत्म। उतनी देर के लिए हम लोग ऐसे पागल हो जाते हैं, खा ले खा ले खा ले, और फिर पेट जवाब दे रहा है घर आके, ज्यादा खा लिए, पेट खराब हो गया, तबीयत खराब हो गई। तो काहे के पीछे? रसना ही तो बर्बाद कर रही हमको। लेकिन इसी को संयमित कर ले, संयमित भोजन और सब संयमित बोलना, इतना दो ही कर लो, जीवन सुधर जाएगा। क्योंकि जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। तो इसलिए शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। नासिका किसकी ओर भाग रही है? नासिका अच्छी सुगंधी की ओर, कोई इत्र बढ़िया मिल जाए। लेकिन इन्हीं से हमें इस संसार की माया का बोध होता है। लेकिन अगर यही शब्द भगवान से जुड़ जाए तो भक्ति बन जाती है। कितनी सरल बात। माने ये आंख संत भगवंत का दर्शन करे तो इसी आंख से क्या होगा? श्रोतम चक्षु स्पर्शनम रसनम घ्राणमेव च। तो यही आंख जो हमें नरक के द्वार तक खड़ी कर देती है, तो इसी आंख से तुम वैकुंठ तक पहुंच जाओगे। इसी कान से हमें इस संसार के संगीत और सब कुछ सुनने को मिलता है। लेकिन इसी कान से अगर हम भगवान की कथा सुन ले, उनका नाम संकीर्तन सुन ले, तो बोलो भोपाल हो जाओगे कि नहीं? बड़ी अच्छा, बहुत मेरे मन में एक बात आई, माया और भक्ति। ध्यान से सुनिए जरा सा, माया क्या और भक्ति क्या है? ये माया ही भक्ति बना सकते हैं आप। क्यों? क्योंकि भगवान श्री राम के ये वचन है, सोवनन्य जाके अस मति न टरई हनुमंत, और मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। ऐसे तो आसक्ति अगर आ गई, आसक्ति है, जा सकती नहीं है। लेकिन आसक्ति जैसे है उसी से मिलता जुलता शब्द है भक्ति। आसक्ति और भक्ति
तो अगर इस संसार को हम अपना मानते हैं, मेरा मानते हैं, तो यह माया है। और इस संसार को अगर हम भगवान का मान ले तो भक्ति है, वही आसक्ति और वही भक्ति। तो हमारी सोच में ही तो बदलाव करना है, बाकी सारी चीजें वही है, सब चीज वही है, बस केवल हमारा आपका भाव बदल जाए तो वही आसक्ति भक्ति बन जाए। बोले सियावर रामचंद्र की। तो मैंने निवेदन किया ये 5 विषय, 5 बाण मारे थे कामदेव ने भगवान शंकर के हृदय में, और जब कामदेव भस्म हो गया तो त्रैलोक्य में हाहाकार मच गया। समुझी काम सुख सोचही भोगी, जिन्हें भोग में वृत्ति अधिक है वो सोचते हैं कि अब काम ही नष्ट हो गया। तो जो योगी हैं, साधक हैं, वो इतने प्रसन्न हो गए कि अब काम बीच में